मित्रों, आप सबों को बहुत बहुत नमस्कार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन गडकरी जी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उद्घाटन में जो अभी भाषण दिया है, मैं उसके मुख्य बिंदुओं को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आपको पता है कि कल हमारी नेशनल काउंसिल है जो आपकी पूरी मीडिया के लिए ओपन रहेगी, और आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो उनका भाषण हुआ है उसके प्रमुख बिंदु हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। गडकरी जी ने कांग्रेस लेड यूपीए सरकार को एक डूबता हुआ जहाज कहा है। द कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट इज ए सिंकिंग शिप। जनता का पूरा मोह भंग उससे हो चुका है। आम आदमी का जीना मुश्किल है। भ्रष्टाचार से, कुशासन से, सरकार के अहंकार और उदासीनता से द पीपल ऑफ द कंट्री आर रीलिंग अंडर द इंपैक्ट ऑफ प्राइस राइज, स्टिंकिंग करप्शन, arrogance and gross indifference of this government. अध्यक्ष जी ने मनमोहन सिंह जी को और सोनिया जी को उनके उस भाषण की याद दिलाई जो उन्होंने 2009 में कहा था कि 100 दिन में महंगाई कम होगी और 100 दिन में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होगी। एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह को कांग्रेस प्रस्तुत किया करती थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने जो उनको एक संज्ञा दी है, वो अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री नहीं, अनर्थशास्त्री प्रधानमंत्री है भारत के। और ये शब्द इतना सटीक है हिंदी में कि इसके अंग्रेजी अनुवाद का अधिकार मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। अध्यक्ष जी ने बताया कि जो सीएजी ने प्रमुख घोटालों का जिक्र किया है उसको अगर जोड़ दिया जाए, कॉमनवेल्थ, 2G, अब कोलगेट, तो ये राशि लगभग 4,84,000 करोड़ पहुंचती है। बाकी छोटे घोटालों की बात उन्होंने नहीं की। और जो विदेशी बैंक में जमा काले धन लाखों करोड़ का है, अगर इसके बारे में सरकार गंभीर होती तो न फिस्कल डेफिसिट की परेशानी होती, न सब्सिडी का रोना होता, न एफडीआई के चलते हम 51-91 की स्थिति में है इसका रोया गया होता। करप्शन एंड बैड गवर्नेंस रिजल्टिंग इट प्रॉब्लम टू द पीपल आर कंप्लीटली लिंक्ड। ये बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें स्पष्टता से बताई। और कांग्रेस पार्टी ने अपने इस पूरे 8.5 साल के शासन में जो 3 बातें बहुत प्रमुखता से एक प्रकार से आचरण करने की कोशिश की है। पहली बात, अध्यक्ष जी ने कहा, इट इज द मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। अपने भाषण में उन्होंने स्पष्ट कहा कि यूपीए की सरकार आजाद भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार है, और यह बात हम पूरी गंभीरता और प्रामाणिकता से महसूस करते हैं, जिसके प्रमाण रोज बरोज आ रहे हैं। ऑलमोस्ट इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ करप्शन हैज बिकम द बेंचमार्क ऑफ दिस गवर्नमेंट। भ्रष्टाचार का संस्थाकरण, ये इस सरकार का आचरण हुआ है। दूसरा, भ्रष्टाचार की चर्चा होने पर लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा को कम करना और अवमूल्यन करना। उन्होंने विशेष रूप से चर्चा की पीएसी की, जब वहां पर 2G के बारे में प्रामाणिकता से जांच करने की कोशिश की गई तो कांग्रेस के लोगों का आचरण क्या रहा। प्रधानमंत्री के सचिव नहीं आएंगे, और जेपीसी में जब भाजपा के सदस्यों ने, से मैं भी था, कोशिश की कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री आए,
तो अध्यक्ष जी का क्या आचरण था, यह चर्चा थी कि दोनों संस्थाओं की प्रामाणिकता कम हुई। अध्यक्ष जी ने एक और बात बताई कि यूपीए सरकार ने गठबंधन की राजनीति का भी बाजारीकरण किया है, मार्केटाइजेशन ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स। उसका संदर्भ आप समझते हैं। एवरी कोलिशन अरेंजमेंट इज सब्जेक्टेड टू प्राइस मैकेनिज्म। इन सबों का असर देश के भ्रष्टाचार, आम आदमी की परेशानी, लोकतांत्रिक संस्थाओं का अवमूल्यन और राजनीतिक आचरण के ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार और सवाल उठे हैं। कोयला घोटाले की उन्होंने बहुत विस्तार से चर्चा की। अध्यक्ष जी ने आज एक सवाल उठाया है और बड़े ही स्पष्ट तरीके से उठाया है कि प्रति टन कोयले की जो बोली लगी आवंटन के पहले, उसमें कितनी राशि कांग्रेस के खजाने में पहुंची। The BJP president asked a very frank question that all this hurried allocation of coal blocks, when the per tonnage valuation was determined, how much went to the coffer of the Congress? देश से जानना चाहता है, क्योंकि कोयला घोटाले में रोज नए नए सवाल आ रहे हैं, रोज नई नई कहानियां आ रही हैं। आज सोनिया जी ने कहा कि बीजेपी विश्वमन कर रही है, कैनाट फैला रही है। अध्यक्ष जी ने सोनिया जी से कुछ सवाल पूछे और मनमोहन सिंह से कि आप अपनी नाकामी का ठीकरा बीजेपी के ऊपर क्यों फोड़ रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह, यू आर द प्राइम मिनिस्टर फॉर द लास्ट 8.5 years. श्रीमती सोनिया गांधी, you give the political authority to Dr. Manmohan Singh. How can you fasten the consequence of your own bad governance and corruption upon the principal opposition? ये कौन सा तर्क है? काम आप न करें, भ्रष्टाचार आपकी सरकार करे, महंगाई आपकी सरकार बढ़ाए, महंगाई भ्रष्टाचार आपकी सरकार न रोके, और बीजेपी कैनाट फैला रही है। यह आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है और इसको हम वी रिजेक्ट विथ कंटेम्प्ट। अध्यक्ष जी ने एक और बात कही कि भाजपा सुधार की विरोधी नहीं है। हमें अपनी सरकार के विकास और सुधार और गरीबों की चिंता, इस पूरे रिकॉर्ड पर बहुत गर्व है।